नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी करंट अफेयर्स में मैंने बोला था कि मेरे पास 600 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में, और इन 600 क्वेश्चंस को हम करंट अफेयर्स के करेंगे। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे और 6 पार्ट में करेंगे। तीसरा वीडियो है। डेली मैं ये वीडियो दे रहा हूँ जिससे एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम से पहले क्या, मैं 20-21 तक ये कवर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है, 6 वीडियो 600 करंट अफेयर्स, यानी कि तीसरा वीडियो मतलब आज भी हम 100 करंट अफेयर्स करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप में होंगे। आपके कुछ कमेंट्स आए थे सेकंड वीडियो में कि आप सर एक्सप्लेन करके करा कीजिए, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी टाइम कम है और ये छटे हुए क्वेश्चन है, इनको आपको जो जैसा है उसको ऐसे रट डालना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा भी है, देखो घोलो और पी जाओ, तो यही फंडा अपनाइए। तीसरा वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले कम सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो। सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे, आखिरी टाइम चल रहा है, एग्जाम डेट आ गया है, कई लोगों के सिटीज भी डिक्लेयर हो चुके हैं, डेट भी पता चल गया। अब देखो, आखिरी समय में आपने पहले बहुत कुछ पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा वो तो अच्छी बात है, बात की बात है, लेकिन आखिरी समय में रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो। रिवीजन के लिए हमने कुछ पीडीएफ बनाया, करंट अफेयर्स का ही ले लो, मैथमेटिक्स का भी बनाया, स्टैटिक जीके का भी बनाया, साइंस का भी बनाया। तो करंट अफेयर्स की बात करें, 245 पेज कंप्लीट मैंने करंट अफेयर्स ऐड किया है। 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, और अक्टूबर 2019 से लेके नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स। अब देखो, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है, पीडीएफ लेगो तो आपका फायदा ये रहेगा कि मैं इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को भी वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। 4 पार्ट टॉपिक, 5 टॉपिक हर वीडियो में करा दूंगा, और ये 56 कंप्लीट कर दूंगा। और इसमें जनवरी से मैं जो नवंबर तक का 2020 का, उसको मैं करा चुका हूं वीडियो के माध्यम से। 2 वीडियो में पूरा मैंने कराया था, वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। ठीक, ये तो करंट अफेयर्स हो गया, वीडियो भी देखिए और पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार पीडीएफ पे जोर देता हूं कि पीडीएफ आप जरूर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ के लिए बात करें, 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, और इसकी पीडीएफ कंप्लीट, पूरा मैक्स टाइप के क्वेश्चन, आपका पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इन 500 प्रश्नों में। तो जाइए, इसको भी लीजिए और इसको परीक्षा से पहले जरूर लगाइए। और स्टैटिक जीके का आप लेके रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे साइंस की बात करें, बहुत ही मजेदार पीडीएफ है, क्योंकि रेलवे आइसोलेटेड कैटेगरी के जो मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए, उसमें एक प्रश्न को छोड़ के बाकी सारे प्रश्न इस पीडीएफ से आए हुए थे। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे पीडीएफ की लीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। पहला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो हरमल मिर्च की बात करें, जीआई टैग क्या होता है। जीआई मतलब जियोग्राफिकली इंडिकेशन, मतलब जैसे आपका कोई शहर है, तो आपके शहर में कोई एक ऐसा उत्पाद है जो आपके शहर में ही उगाया जाता है, या फिर आपके शहर में बड़े मात्रा में उगाया जाता है, या फिर आपके शहर में किसी चीज का प्रोडक्शन बड़े मात्रा में किया जाता है, तो उस शहर को उस वस्तु का जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो हरमल मिर्च की बात करें, तो हरमल मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है। तो हरमल मिर्च की बात करें, यह गोवा से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जीआई टैग प्राप्त हुआ और हरमल मिर्च गोवा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपको पीडीएफ और वीडियोज के लिंक आपको सेंड किए जाते हैं। ठीक, तो हरमल मिर्च की बात करें, जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है, गोवा से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, शिक्षा की रक्षा करें, एक पीढ़ी को बचाएं, ये पूरा एक थीम है। शिक्षा की रक्षा करें, एक पीढ़ी को बचाएं, यह थीम 2020 किस दिवस का है। तो ये इस थीम की बात करें तो इसका यह है, हमले में शिक्षा की रक्षा के लिए दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाए। ये 2020 की किस दिवस की थीम है, तो ये है हमले में शिक्षा की रक्षा के लिए दिवस का थीम है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ये है क्रिकेट द्रोण, और ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आनंद बासु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के लेखक है आनंद बासु। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, केंद्रीकृत कृषि मशीनरों परीक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया। केंद्रीकृत कृषि मशीनरी पोर्टल, केंद्रीकृत कृषि मशीनी परीक्षण पोर्टल वो किसने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया गया कृषि मंत्री के द्वारा। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, ये आपको पता होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सितंबर 2020 में पासेज युद्धाभ्यास किस देश के मध्य संपन्न हुआ। सितंबर 2020 में पासेज युद्धाभ्यास की बात करें, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कौशल आचार्य अवार्ड 2020 पुरस्कार कितने प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया। तो कौशल आचार्य अवार्ड की बात करें, 91 यानी कि 91 प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी। 7 की बात करें, सितंबर 2020 में 77वां वेनिस फिल्म समारोह को किसे सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
सितंबर 2020 में दिया गया 77वां वेनिस फिल्म समारोह में किस पटकथा को सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये था, नाम था तमहाने। ऑप्शन नंबर ए, तमहाने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कात्यायनी जयशंकर वाजपेयी, कात्यायनी शंकर वाजपेयी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो कात्यायनी शंकर वाजपेयी की बात करें, ये राजनयिक थे। क्या थे? राजनयिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, किस बैक्टीरिया के कारण बोत्सवाना में 2030 में, सॉरी ये 2030 नहीं है, ये बहुत सही टाइपिंग वाले ने मिस्टेक की है, 2020 है, ठीक है, ये 2020 कर लीजिएगा। बहुत सही, फ्यूचर में पहुंचा दे रहा है, टाइम मशीन बनी नहीं अभी, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करें, किस बैक्टीरिया के कारण बोत्सवाना में 2020 में 300 हाथी की मृत्यु हो गई थी? तो ये था साइनोबैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किसके सम्मान में 28 अगस्त 2020 को ब्लू पट्टिका की घोषणा की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की पहली महिला जासूस थे? किसके सम्मान में 28 अगस्त 2020 को ब्लू पट्टिका की घोषणा की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की पहली महिला जासूस रही थी? तो इनका नाम था नूर इनायत खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नूर इनायत खान। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सितंबर 2020 में भारत की ओर से पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम का एकल मुकाबले में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इसका आंसर होगा सुमित नागल। ऑप्शन नंबर डी, क्या रहा है? सुमित नागल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगस्त 2020 में पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की। कौन? पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? यह थे टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित थे पोलोमी घटक, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यह आपका फेड कप 2021 अब किस नाम से जाना जाएगा? फेड कप 2021 अब जाना जाएगा विली जोन किंग कप। किस नाम से? विली जोन किंग कप। ऑप्शन नंबर बी। 14 की बात करें, यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग जो अगस्त 2020 में संपन्न हुआ, उसकी विजेता कौन बनी? तो उसकी विजेता बनी लियोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, धरोहर पर्यटन नीति 2020-25 किस राज्य की नीति है? धरोहर पर्यटन नीति 2020 से 25 किस राज्य की नीति है? तो ये है गुजरात राज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, मानव पूंजी सूचकांक 2020 किस स्थान पर भारत का रैंक रहा? तो मानव पूंजी सूचकांक की बात करें, भारत का स्थान रहा कौन सा? 116वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नमत बसई कार्यक्रम, नमत बसई कार्यक्रम जो कि जनजाति को उसकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए चलाया जाता है, यह कार्यक्रम किस राज्य का है? जनजातियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, क्लास चलाया जाएगा, नाम क्या है? नमत बसई। यह कार्यक्रम किस राज्य का है? तो यह कार्यक्रम की बात करें, ये केरल राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, डोगरिया कोद ने पहली बार जनजातियों पर एक लघु फिल्म प्रसारित की। डोगरिया कोद किस राज्य में है? डोगरिया कोद ने पहली बार जनजातीय पर एक लघु फिल्म को प्रसारित किया। डोगरिया कोद की बात करें, ये किस राज्य में है? तो डोगरिया कोद आपका उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, हैसन नामक चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा। तो हैसन नामक तूफान की बात करें, सर्वाधिक जो प्रभावित देश रहा, ये रहा जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, टाइम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 में इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। वैसे ये जो करंट अफेयर्स है 100 क्वेश्चन कराने नहीं चाहिए मुझे, 20, 25, 25, 30 क्वेश्चन कराने चाहिए हर वीडियो में, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं 100 करा रहा हूँ। और 25-30 कराने का मतलब तब होता है जब आप एक्सप्लेन करा के, मैं अच्छे से सारी चीज़ें बता के कराऊं। टाइम कम है इसलिए जो भी है आप पढ़ते जाइए। टाइम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 में इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आपका रानी रामपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019-20 प्राप्त किया? किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019-20 प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया आंध्र प्रदेश राज्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है, ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ? तो ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ? ये हुआ आपका मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के मसाल रैली की शुरुआत किसने की थी? तो खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ था 2020 का, उसमें मसाल रैली की शुरुआत की थी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, आसाम के मुख्यमंत्री हैं।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की? किस राज्य ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की? तो ये शुरू की महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, पूर्ण रूप से स्वचालित कार पार्किंग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्ण रूप से स्वचालित कार पार्किंग टावर का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया आपका दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे दृष्टिहीनों के लिए, जिससे वो नोटों की पहचान कर सके, उसके लिए मनी ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 है, दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार, दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार में किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सोलर पार्क की स्थापना के लिए भारत ने किस देश को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया? सोलर पार्क की स्थापना के लिए भारत ने किस देश को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया? तो ये किया गया किसको? क्यूबा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 29, 63वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ? 63वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ सौरभ चौधरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सौरभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 5वें एशिया प्रांत वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? तो 5वें एशिया प्रशांत वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? ये किया पुणे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, पुणे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया? तो ये किसका किया है? तो ये किया है नोकिया का। नोकिया के साथ यहाँ पे क्या किया है? साझा किया है कि हम जो चंद्रमा है उस पर क्या बनाएंगे? सेलुलर नेटवर्क बनाएंगे। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य, ऑप्शन नंबर ए, हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33 है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की बात करें, वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई? पहले 7 साल होती थी, तो इसमें जो कर दी गई ये आजीवन, यानी कि आजीवन ये वैलिड रहने वाला, आजीवन ये वैध रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 2019-20 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजा गया आपका जेमी वार्डी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जेमी वार्डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, बांग्लादेश ने किस देश को सितंबर 2020 में हिल्सा मछली का निर्यात सीमित रूप से करने का निर्णय लिया? हिल्सा मछली का निर्यात सीमित रूप से करने का निर्णय लिया, तो ये क्या था? भारत ने, भारत को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की समीक्षा बैठक सितंबर 2020 में कहाँ संपन्न हुई थी? तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की समीक्षा बैठक जो हुई थी सितंबर में, वो हुई थी कहाँ पे? रायबरेली में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यूपी के रायबरेली में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, मेरा डाक टिकट को डाक विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से किस दिवस पर जारी किया गया? मेरा डाक टिकट 2020 में बात करें, किस दिवस पर जारी किया गया? ये जारी किया गया अभियंता दिवस पर, यानी कि इंजीनियर्स डे पर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 38 है, माई लाइफ इन माई डिजाइन पुस्तक के लेखक, माई लाइफ इन माई डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है आपका गौरी खान, गौरी खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, त्योहारी मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये त्योहारी मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग प्राप्त हुआ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात होती है, किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गोवा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 40 है, एयर इंडिया का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में कहाँ आयोजित होगा? तो एरो इंडिया का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में आयोजित होगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 41 है, G20 शिखर बैठक 2021 का मुख्य विषय निर्धारित किया गया। तो G20 जो शिखर बैठक होगी 2020 में, उसका मुख्य थीम क्या होगा? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो प्रदान किया गया डगलस स्टुअर्ट को, डगलस स्टुअर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 43 है, किसे एशिया एवं प्रशांत के विश्वविद्यालयों के संघ का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया?
एशिया व प्रशांत के विश्वविद्यालय के संघ का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये है हरिमोहन गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हरिमोहन गुप्ता को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 44 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO में एक बार पुनः शामिल होने की घोषणा किस देश ने किया? एक बार पुनः शामिल होने की घोषणा किस देश ने किया? तो ये किया था अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण पुरस्कार योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में प्रारंभ की? तो ये किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की? तो ये किया था आपका राजस्थान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 46 है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे नवंबर 2020 में दिया गया? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया, किसको दिया गया? ये दिया गया आपका रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया और रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। बिहार की नई गठित कैबिनेट में त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने? बिहार की नई गठित कैबिनेट से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं, कौन बने हैं? मेवालाल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी, मेवालाल चौधरी। ठीक, आगे बात करें। लगातार तीसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया अमातुल्लाह खान को, ऑप्शन नंबर ए। लगातार तीसरी बार चुना गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। नवंबर 2020 में माइना सेंडू किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कौन? माइना सेंडू किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये हुए आपका मालडोवा का, मालडोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ऋचा चड्ढा को, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को क्या प्रदान किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2020। ठीक, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 51 है वल्चर संरक्षण, वल्चर मतलब गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 किस जीव से संबंधित है? तो ये गिद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। वल्चर संरक्षण 2020 से 25 किस जीव से संबंधित है? गिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। पाकिस्तानी क्रिकेट सुपर लीग 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता था कराची किंग्स ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता था? कराची किंग्स ने। आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 53 है कोविड-19 के कारण भारत में होने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया था? तो ये किसे स्थगित किया गया था? ये किया गया था अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप, अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। भारत के सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 शक्तिशाली कंप्यूटर्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जिसका नाम है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। तो जिसका नाम परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है उसको 63वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 63वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 55 है आरबीआई ने नवमेसना केंद्र का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? आरबीआई ने नवमेसना, ठीक है, क्या है? नवमेसन, ठीक है, नवोन्मेषण, क्या नाम है इसका? हिंदी भी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा आता है, नवोन्मेषण, ठीक है, नवोन्मेषण। आरबीआई ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया आपका गोपाल कृष्णन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 56 है एंटी एलेट्रायूसन, ठीक है, एंटी एलेट्रायूसन सेल का गठन किस राज्य सरकार ने हाथी को संरक्षण देने के लिए किया? तो ये गठन किया गया एंटी एलेट्रायूसन सेल का गठन, ये हाथियों को संरक्षण देने के लिए किया गया। और ये किस राज्य ने किया? ये किया पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। चुनाव आयोग ने सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? ये किया पंजाब को, पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। मैनुअल मरीनो ने राष्ट्रपति पद से नवंबर 2020 में त्यागपत्र दे दिया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मैनुअल मरीनो की बात करें, ये पेरू के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 59 की बात करें। विश्व छात्र दिवस 2020 का थीम लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट क्या था? लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। यह दिवस उनके किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका किनके जन्म दिवस के रूप में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 60 है रे क्लेमेंस, क्या है? रे क्लेमेंस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे खेल से, यानी कि स्पोर्ट्स से, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 61 है बिहार गुरु सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो बिहार गुरु सम्मान की बात करें, ये प्राप्त हुआ कुमार साहनी को, कुमार साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 62 की बात करें। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो प्रबंध निदेशक बनाया गया जे वेंकट रामू को, जे वेंकट रामू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
63 की बात करें, साइबर समझौता को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दिया। यह किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ आपका जापान के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 64 की बात करें, किस जल दल से संबंधित जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो जसवंत सिंह की बात करें, ये जो जिनका निधन हुआ ये भाजपा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, वह किस देश का है? तो ये किस देश के थे? ये भारत के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर किस देश का है? भारत का था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 66 है, इंडो अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं ग्लोबल एक्सीलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसे किया था? रतन टाटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 24 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने वाले किसान सर्वोदय योजना किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ गुजरात से, गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 68 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता 2020 में किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 69 की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद कौन सा इस्लामिक देश है जिसने इजराइल को मान्यता दे दी? तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद किस देश ने दे दी? यहाँ पे सूडान ने दे दी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, किस राज्य ने स्मार्ट ब्लड बैंक बोर्ड योजना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया? तो किस राज्य ने लिया? तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात देखो, पीडीएफ लेके आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पीडीएफ आपका बेड़ा पार कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, यशस्विनी सिंह देसवाल को किस खेल में 2020 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो इनको प्राप्त हुआ था निशानवी बाजी में, ऑप्शन नंबर बी। 72 की बात करें, इसरो वर्ष 2025 तक किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 73 की बात करें, WHO ने कोविड-19 के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो ये किस राज्य की प्रशंसा की है? उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2020 का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2020 का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 की बात करें, आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट सूचकांक की बात करें, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 58वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 76 की बात करें, किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये की है केरल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 77 की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किसको ग्रे लिस्ट में किस देश को शामिल किया? तो ये आपको पता होगा पाकिस्तान को शामिल किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक जो कि कोयला खनन से संबंधित है, नवंबर 2020 में संपन्न हुआ, इसमें भारत के अलावा और कौन सा देश शामिल था? तो इसमें भारत के अलावा इंडोनेशिया भी शामिल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 79 की बात करें, केंद्रीय कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य, देखो कृषि बिल की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, किसान आंदोलन करना है, लेकिन इसको खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बिल को भी फाड़ दिया था। नेक्स्ट बात करें, किस देश की सरकार ने बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया? तो किस देश की सरकार ने किया? तो यह किया है बांग्लादेश की सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये प्रावधान किया है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 है, ये आपका वान शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट अक्टूबर 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ? और ये भारतीय खिलाड़ी दे दिया है, भारतीय खिलाड़ी है, तो नाम से भी स्पष्ट कर सकते हो यहाँ पे। वैसे नाम इसमें मनु भाकर भारतीय दिखाई दे रहा, वैसा कोई भारतीय नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एला वेनिर क्लारी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 है, फैट टैक्स लाने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क है, जबकि भारत में फैट टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक के लेखक है आपका MS नरवणे, MM नरवणे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें, विरोध प्रदर्शन के बाद किस देश के राष्ट्रपति सुरोनवे जीवनेको ने इस्तीफे की घोषणा की? तो किस देश के ये राष्ट्रपति है? तो ये है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ताकतवर देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ अमेरिका को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, जिरकोन क्या है? तो जिरकोन की बात करें, रूस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए। जिरकोन रूस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 87 की बात करें, सेबी सेबी की पूर्णकालिक महिला सदस्य किसे नियुक्त किया गया? पूर्णकालिक महिला सदस्य की बात करें, माधवपुरी बुच को यहाँ पे पूर्णकालिक महिला सदस्य नियुक्त किया गया, किसका? सेबी का। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 88, कोरोना महामारी के प्रसार एवं प्रभाव के अध्ययन करने एवं सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो ये एक समिति का गठन किया गया, इसका नाम है आपका प्रोफेसर विद्यासागर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर विद्यासागर समिति। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 89, वैभव शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2020 में कहाँ आयोजित हुआ? तो वैभव शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2020 में ये हुआ था भारत में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत के स्थान की बात करें 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 91 की बात करें, 2020 में रिपोर्ट के आधार पर, 2020 की रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, महिला श्रम शक्ति भागीदारी में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 163, यानी कि 163वां। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, 2020 में आयोजित होने वाले विश्व वृद्धजन दिवस की थीम महामारी क्या वे बदलते हैं, और हमें ये थीम है पूरा, ठीक है। और यह किस तिथि को मनाया जाता है, किसकी बात हो रही है? विश्व वृद्धजन दिवस, विश्व वृद्धजन दिवस की बात करें, यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 93 की बात करें, किस राज्य की सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य की सरकार ने की? तो ये किया उत्तराखंड सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 94, आईसीसी महिला T20 विश्व कप कब आयोजित की जाएगी? आगे 2023 में आयोजित की जाएगी, ठीक, 2023 में। कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत में, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपे कार्ड पे भारत एटीएम से कितनी तक धन निकाल सकते हैं? जो रुपे कार्ड है, ठीक है, भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपे कार्ड में भारतीय एटीएम से कितने रुपए तक धन निकाल सकते हैं? तो ये निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए तक, ठीक, 1 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, हाफ मैराथन चैंपियन क्या नाम है इसका? हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिरनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ठीक है, ये बनी है आपकी, कौन बनी है? कास्टेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, लिविंग प्लेनेट 2020 रिपोर्ट के आधार पर 1970 से 2016 तक वैश्विक कशेरुक प्रजाति की आबादी में औसतन कितनी प्रतिशत की गिरावट आई? तो ये गिरावट आई है 68, यानी कि 68% की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, हाल ही में किस जूलॉजिकल पार्क में 2 स्लॉथ बियर्स, 4 हाथी एवं हिमालयन ब्लैक बियर की मृत्यु हो गई थी? तो ये चर्चा में आया था, 2 स्लॉथ बियर्स, 4 हाथी और हिमालयन ब्लैक बियर की मृत्यु हुई थी। ये आया था नंदनकानन आपका जूलॉजिकल पार्क से, ठीक है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। 99 की बात करें, भारत के 9 राज्यों में कुल कितने बास क्लस्टर्स की वर्चुअल शुरुआत राष्ट्रीय बास मिशन के तहत की गई? तो 9 राज्यों में बास क्लस्टर्स की शुरुआत की गई वर्चुअल के माध्यम से। तो ये राष्ट्रीय बास मिशन के तहत किया गया, और कितने राज्यों में किया गया? तो ये किया गया 22 राज्यों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यानी कि आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश या प्रांत के दावानल में लगभग 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला वन समाप्त हो चुका है? तो ये किस देश की बात हो रही है? तो कैलिफोर्निया की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे 100 क्वेश्चन, तीसरा वीडियो था, यानी कि 300 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। एमसीक्यू टाइप में सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और आधे घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन कवर करते हैं। मैंने बोला ना, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो हम 25 वीडियो क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के साथ साथ करते हैं, तो वो वीडियो 40-45 मिनट का बनता है। लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अलग से करंट अफेयर्स जो टॉपिक वाइज चला उसको भी देखते रहिए, चलिए साथ में बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। और पीडीएफ के बारे में मैंने डिस्कस किया था, पीडीएफ जरूर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।